जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। चलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो प्रश्नावली है दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 है। तो प्रश्नावली 1.1 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जाकर के उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका 1.2 का हम क्वेश्चन का सोल्व कराते हैं। तो चलिए इसका 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो जो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है 140 है। कितना है? 140। तो 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। कितना है? 140। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको क्या करना है? इसको तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। देखते हैं कि अगर 2 से कटता है तो इसको लगा देंगे, ठीक है। 2 से तो कितना होगा? 7 दूनी 14, मतलब 70 दूनी 140 हो जाती है। चलिए अगर 2 से फिर कटेगा तो इसको क्या कर देना है? काट देना है। 35 दूनी 70, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 से कटता है या नहीं। 2 से कटता है या नहीं। 2 से कटेगा तो लगाएंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर इसकी अगली संख्या से हम लोग लगाते हैं। चलिए तो इसको हम देखते हैं। 3 से अगर कटता है, 2 से तो नहीं कटता है। देखते हैं अब 3 से। 3 से भी शायद नहीं कटता। सीधे अब कितना से कटेगा? सीधे यह जो है अब 5 से कटेगा। 7 5 35। अब चलिए इसको हम लिखते हैं। तो हमारा जो इसका गुणनखंड निकला 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। मतलब बोला जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए इसका आंसर हो गया। आई होप यू की वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 256। कितना है? 256। तो 256 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये जिस प्रकार इसको हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं उसी प्रकार इसका भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन में है 256। हम सबसे पहले 2 से लगाएंगे। कितने से? तो 2 से लगाएंगे। अगर 2 से लगेगा तो लगाएंगे, अगर 2 से नहीं लगता है तो कितना से लगाना है? 3 से लगाना है। तो चलिए 2 से हम लगा कर देखते हैं। 2 से अगर लगाते हैं तो कितना मरते? देखते हैं कि 12 दूनी 24 और एक हाथ में रह गया तो 1 25। तो इसमें जाकर जुट गया तो 16 हो गया। तो 8 दूनी 16, कितना मरतबे? 128 मरतबे कट जाता है। चलिए फिर 2 से लगाकर हम फिर देखते हैं। तो 6 दूनी के 12 और 4 दूनी 8। चलिए 2 से तो 32 दूनी 64। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 16 दूनी 32। फिर अगर 2 से लगाते हैं तो 8 दूनी 16। अब देखते हैं तो 4 दूनी 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। अब हम देखें कि इस प्रकार से हमारा 256 का जो है निकाले कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 2 8 हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं। या इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 8। ये इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आया। सिर्फ इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, ना कि इसको गुना करके लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन कर देंगे। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 38 25 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से हम लोग गुणनखंड इसका निकाले हैं उस प्रकार से इसका भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखते हैं कि 38 25 2 से कटता है या नहीं। अगर 2 से कटेगा तो क्या करना है? 2 से लगाना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो इकाई अंक है वो सम संख्या नहीं है, क्या है? विषम संख्या है। तो शायद 2 से ये नहीं कटेगा। तो इसके लिए काटने के लिए विषम संख्या का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखते हैं 3 से काट के। 3 से यदि हम काटते हैं तो 3 एकम 3, ठीक है। 3 दूनी 6। 3 से भी शायद नहीं कटेगा, लगा कर देख लीजिए। एक मरतबे काटेंगे 8, 3 दूना 6, यहाँ बचेगा 2, 3 सते 21, 1
और 3 पचे 15। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखें कि 3 से जब हम लगाए तो क्या हुआ, हमारा कट रहा है। 3 से हमारा क्या हो रहा है, इस संख्या जो है विभाजित हो रहा है, मतलब 3 से ही कटेगा। कितना मरतबे कटेगा, तो 1275। 1275 मरतबे हमारा ये कटेगा, तो हम लगा दिए। फिर देखेंगे कि 1275 जो है 3 से कटता है या नहीं। तो 1275 अगर कटेगा 3 से तो फिर लगाएंगे, अगर 3 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं लगाना है। तो 3 से फिर हम उसी प्रकार काट के देखेंगे कितना में, 1275 में भाग देंगे कितना से, 3 से। तो चलिए 3 चौ 12 कट जाएगा, 3 दूना 6, हाथ में 1 और 3 पचे 15। कितना बचा, 3 पचे 15। तो देखिए कितना मरतबे कटा, 425 मरतबे। कितना, 425। 425 यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, 3 चौके 12 और 25 दिया 75। चलिए अब हम देखते हैं 425 3 से कटता है या नहीं। 425 कटता है या नहीं, देखिए 3 से 425 में भागा फिर देकर देखिएगा कि कटेगा तो लगाना है, नहीं कटेगा तो नहीं लगाना है। तो 1 मरतबे यहाँ सही, हाथ में 1 रहेगा, 2 3 चौ 12। अब देखिए तुम्हारा आपका हमारा शेषफल जो बचेगा, कितना बचेगा शेषफल, शेषफल हमारा 5 बच जाता है। तो ये हमारा कटने वाला नहीं, तो हम इसको 3 से नहीं लगा सकते हैं। जब तक हमारा पूरी पूरी नहीं कटता है तब तक हम उस संख्या से नहीं लगा सकते। तो देखिए 5 से हम लगा कर देखते हैं, 5 से यदि हम लगाएंगे तो शायद कट सकता है, देखते हैं लगाकर। तो 5 से लगाएंगे तो 8 पचे 40 और 2 42 होता है, तो 2 उसमें जाकर जुड़ जाएगा, 5 में तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 तो 5 पचे 25, कितना मरतबे कटा, 5 मरतबे से 85 बार में, कितना बार में, 85 बार में। फिर हम देखते हैं 5 से लगाएंगे कितना मरतबे, तो 17 पचे 85 होता है। अब हम लगाएंगे तो 17 को अगर हम काटना चाहते हैं तो सिर्फ 17 से ही काट सकते हैं, तो हम इतना ही करके छोड़ देंगे। तो इसका निकालना था अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 3 के गो आया मेरा दोस्त, 3 2 गो, 5 के गो आया है 2 गो और 17 1 गो। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही सिर्फ लिखना है। इसके लिए हम लोग कर देंगे, क्या करना है, इसके लिए हम 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17 हम कर देंगे। कोई दिक्कत, ये इसका आंसर हो गया। चलिए ये इसका आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कितना है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। जिस प्रकार से हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं उसी प्रकार से 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको ज्ञात करने के लिए फिर जिस तरह से हम इसको ज्ञात किए हैं उसी प्रकार से हम उसको भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 2 से लाकर देखेंगे, अगर 2 से कटेगा तो क्या करना है, लगाना है, 2 से नहीं कटेगा तो नहीं लगाना। चलिए हम देख रहे हैं कि इसकी इकाई अंक में विषम संख्या, तो शायद 2 से कटेगा ही नहीं, इसीलिए 3 से काट के देखेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगी। तो हम सीधे इसको 5 से लगा देते, कितना से, 5 से देख रहे हैं कि कटेगा, कितना से, 5 एकम 5 मतलब 1001 से, कितना से, 1001 से हमारा ये कटता है। 1001 से 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5005। अब देखिए अब 1001 को जो है कितना से काटना है, अब ऐसा कौन संख्या है जो उससे विभाजित होगा, तो लगा कर देखिए। 7 से आता है, 7 से अगर कटेगा तो लगाना है, चेक करके देखिए, खुद प्रयास करने का चीज है। चलिए 7 से कम 7 0 30 सत्तिया 7 28 2 30 सत्तिया 21, कितना आया, सत्तिया 21। देखिए 7 एकम 7, 3 बचा 0 उतरा, तो 7 28 2 बचा, फिर कितना उतरा 1, तो सत्तिया 21 कट गया, कितना मरतबे में, 7 मरतबे से कटा, कितना से, 7 मरतबे से कटा है 143 बार में, कितना बार में, 143 बार में। तो चलिए अब हमारा 143 बार में जब कटा है तो अब हम देखेंगे कि 143 जो है अब कितना से कटेगा, कितना से कटेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप पहले कम संख्या लगाए हैं तो उससे ज्यादा ही संख्या से काटना है, ना कि अगर आप 5 से लगाए तो उसको बाद 2 से काटिएगा, उसको बाद 3 से काटिएगा, नहीं, जब आप
पहले अगर 5 से पहले वाली संख्या अगर 2 3 से कटता है तो आप उसी से पहले काटिएगा, न कि पहले बड़ी संख्या से। सबसे पहले छोटी संख्या से लगाकर देखना है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 7 से लगाकर देखें। अब देखते हैं कि 7 से कटता है ये 143, तो 7 दूनी 14 नहीं कटता है। अब देखिए 8 से नहीं कटेगा, 9 से, 9 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। और देखिए 11 से, 11 से कटेगा, तो 11 से अगर हम लगाते हैं तो एक बार, तो क्या कितना उतरेगा, 3। कितना उतरेगा, उतरेगा दोस्तों, 3। तो 3 11 तिया 33, कितना आया, 11 तिया 33। तो हम देख रहे हैं कि 11 से हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है, 11 से कट रहा है। कितना बार में, 13 बार में। कितना बार में, 13 बार में कट गया, कटा। तो हम देखें कि अगर हमारा 13 लास्ट में कितना है, 13, तो अगर हम 13 को काटना चाहते हैं तो हम कितना से लगाएंगे, 13 से लगाएंगे, कितना बार में, एक बार में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा दोस्तों, 5 होगा, गुना 7 होगा, गुना 11 होगा, गुना 13 होगा। एक हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक में उससे गुना हम करेंगे तो उतना ही उसका मान चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो चलिए, इसका इतना आंसर हो गया। अब चलिए, ये क्वेश्चन इसका और है 5वां नंबर क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए इसका होमवर्क के रूप में है, आप लोग उसे अवश्य बनाइएगा।